स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल क्विक स्टडीज में। और एक बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने आज ही नोटिस निकाला है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा जो थी उसके फॉर्म वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो उस भर्ती की क्या क्या प्रमुख जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में फटाफट बता देता हूं दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2020 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान एलडीसी भर्ती 2020 जो है उसके रिगार्डिंग आज राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस जारी किया है। और उस नोटिस जारी करने का मतलब ये है कि उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है फॉर्म भरने की। तो फटाफट सबसे पहले हम डेट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। डेट जो है 1 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2020 से ये फॉर्म आपके फिल कर सकते हैं आप लोग। कितने बजे से? दोपहर 1 बजे से। ठीक है, दोपहर 1 बजे से आप लोग 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर 2020 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है? फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है आपकी? 1 नवंबर। क्या है? 1 नवंबर 2020। ठीक है, और ये आप शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं आप लोग फॉर्म? शाम को 5 बजे तक। अब फीस की बात कर लेते हैं। फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख की अगर बात करें दोस्तों, तो फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख है 2 नवंबर 2020 रात को 11:30 तक। कब तक? रात को 11:30 बजे तक आप लोग फीस जमा करवा सकते हैं 2 नवंबर तक। ठीक है, तो डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। डेट क्या है दोस्तों? डेट है दोस्तों 1 अक्टूबर 2020। और कब तक है डेट? 1 नवंबर 2020 तक। तो डेट ये बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना। जो भी लोग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अभी ये जानकारी आई है और बहुत से लोगों तक अभी तक मालूम भी नहीं है, तो वीडियो को शेयर करना आप लोगों का काम है। ठीक है, जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो फीस और इसके बारे में आपको पता चल गया। फटाफट बात कर लेते हैं कि भर्ती की कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन सी पोस्ट की कितनी भर्तियां हैं। ठीक है, फटाफट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर टोटल पोस्ट की मैं बात करूं, टोटल पोस्ट है दोस्तों 1760। ठीक है, 1760 कुल वैकेंसी है। इसके अंदर लोकेशन आपकी राजस्थान ही रहेगी। इसमें जो पहली भर्ती है वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। ठीक है, ये पहली पोस्ट है और इसकी कितनी सीटें हैं? 268 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 268 सीटें हैं। इसके अलावा जो दूसरी है वो है क्लर्क सेकंड ग्रेड। ठीक है, सेकंड ग्रेड क्लर्क के आपके यहाँ पे कितने पोस्ट हैं? राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकेडमी में। किसमें? राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकेडमी। इसके अंदर कितनी सीट है? 8 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्लर्क सेकंड ग्रेड जो है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितनी भर्तियां हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात करें और नॉन शेड्यूल एरिया। ठीक है, नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर आपकी सीटें कितनी है? तो आपकी सीटें हैं 1056 सीटें। कितनी सीटें हैं? 1056 सीटें। ठीक है दोस्तों, अगला जो चौथी कैटेगरी है दोस्तों वो है क्लर्क सेकंड ग्रेड और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से हैं? शेड्यूल एरिया के। तो शेड्यूल एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें कितनी है वैकेंसी? 61 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगला जो कैटेगरी है वो है आपकी जूनियर असिस्टेंट की। कौन सी है वैकेंसी? जूनियर असिस्टेंट की। और ये कहां पे है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में है और नॉन टीएसपी एरिया में है। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया नहीं है। और कितने वैकेंसीज हैं? 333 वैकेंसी हैं। और फिर लास्ट जो कैटेगरी है वो है जूनियर असिस्टेंट और वही आपका SLSA। ठीक है, और ये ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जो ट्राइबल एरियाज है यानी शेड्यूल एरिया है उनके अंदर कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। तो ये आपका सीटों का बंटवारा है। फटाफट जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे मैं ये जो जितनी भी चीजें हैं इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और जो नोटिस निकला है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी सीटें हैं वो आप फटाफट नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको डेट तो बता दी, अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की कि आखिर इसकी फीस कितनी है। तो अगर फीस की बात करें दोस्तों, तो फीस जो जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी और उसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए फीस है दोस्तों 500 रुपए। कितनी फीस है? 500 रुपए। और जो एसटी एससी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस कितनी है? 350 रुपए। ठीक है, ये हो गई फीस की बात। अब बात करें कि हमारे इसके अंदर एलिजिबिलिटी कितनी है। ठीक है, योग्यता क्या चाहिए? ठीक है, अगर योग्यता की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। 12वीं पास अब फॉर्म नहीं भरा सकते एलडीसी के, 12वीं पास आप फॉर्म नहीं भरा सकते। इसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा कौन सा चल जाएगा? RSCIT चल जाएगा। इसके अलावा अगर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर देखें तो CCC चल जाएगा। इनके अलावा O लेवल, A लेवल अगर आपने कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी कोर्स आप लोगों के पास होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो है 18 साल से 35 साल तक। कितना है? 18 साल से 35 साल तक। और अगर एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो एज में छूट जो है वो कितनी दी गई है? ओबीसी को दी गई है 3 साल। कितनी छूट दी गई है? 3 साल। और एसटी एससी को जो छूट दी गई है वो है 5 साल। कितनी है? 5 साल। और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी होती है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 10 साल की छूट है। लेकिन पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है कम से कम उसके अंदर 40% जो है वो अपंगता होनी चाहिए। 40% या उससे ज्यादा अगर अपंगता है तो वो उसको 10 साल की छूट मिलेगी। ये है एज रिलैक्सेशन और फीस के बारे में। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब ये बात होगी हमारी कि फीस और एज कितनी है। अब मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि आखिर इसके अंदर सिलेक्शन किस थ्रू होगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए दोस्तों, सिलेक्शन के लिए एक होगा आपका रिटन टेस्ट। क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, यानी एक ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका, लिखित टेस्ट। और उसके अलावा एक होगा टाइपिंग टेस्ट जिसमें आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाएगी। ये दोनों टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए। और इन दोनों से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो हम लोग आपको पहुंचाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल से जरूर जुड़े रहना। जो भी बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चे एलडीसी भर्ती तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। उनसे कहिएगा कि चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज की। आज ही ये नोटिस आया है और आज ही हम लोगों ने आप तक ये खबर पहुंचा दी है। अब आगे लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। और आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।